लाहौर से सुबह 5 बजे, और साथ ही लाइट भी चली गई। इतनी लंबी कतार मौजूद है। हम इंजन के पास पहुंचने में कामयाब हो गए। इस रश के बाद उसमें करप्शन हो गई है। 400 से 70 ये टिकट देखा जाए तो ये 450 रुपये का है। 20 रुपये एक टिकट के पीछे। क्या हसीन नज़ारे हैं भाई। और कुछ लोग अभी भी इंजन में बैठे हैं। लगता है सियालकोट एक्सप्रेस को भी स्टॉप मिलना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। ब्रिज नीचे गिर गया था। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से दोनों ट्रेनों के बीच में सियालकोट जंक्शन वजीराबाद जाने के लिए टिकट ले लेते हैं। तोड़ दी किराया ज़्यादा पै जाती। सियालकोट की गलियों के दरमियान से गुजर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह के फजलो करम से मैं भी खैर वाफियत से हूँ। आज है 27 जुलाई 2025 और इस वक्त में सुबह के तकरीबन 4:45 हो गए हैं, 4:43। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई लोगों, आप लोगों के लिए, आपको एक सफ़रनामे में शामिल करने के लिए लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। 15 जून 2025 को एक ट्रेन चली थी लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तकरीबन 181 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और वो चलती है लाहौर से सुबह 5 बजे, और साथ ही लाइट भी चली गई है भाई। लाहौर जंक्शन की पाकिस्तान है, हर जगह लाइट जाती है वैसे तो। भाइयों वो ट्रेन है 171 आप सियालकोट एक्सप्रेस, जो कि लाहौर से बारासा, शादरा, नारंग, बदोमली, नारोवाल और उधर से पसरू से होते हुए सियालकोट, सियालकोट से होते हुए संबरियाल और संबरियाल से पहुंची है वो वजीराबाद। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। सबसे पहले टिकट ले लेते हैं और लाइन भी ज़रा थोड़ी लंबी है आज। भाइयों सुबह का वक्त है 4:46 और ये देखें भाई इतनी लंबी कतार मौजूद है सियालकोट एक्सप्रेस में सफ़र करने वालों की। और अभी सूरज ने अपनी मुखरा भी नहीं दिखाया, ये मोबाइल कुछ ज़्यादा ही नीला दिखा रहा है, वरना इतनी अभी रोशनी नहीं हुई। लाहौर से सियालकोट जाने वाली ट्रेनों का किराया, जो पैसेंजर ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, उनका ये राइट साइड पर लिखा है। जैसे सियालकोट एक्सप्रेस का भी राइट साइड पे ही होगा 450 रुपये सियालकोट का, वज़ीराबाद का यहाँ पर नहीं लिखा। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का 550 रुपये है। लाइन अभी बहुत लंबी है और यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो कोई पंखा है लेकिन पंखा चल नहीं रहा। इसके अलावा लाइट्स अवेलेबल है लेकिन लाइट भी चल नहीं रही। जितनी लंबी लाइन है देखा जाए तो 2 या 3 बंदों की ज़रूरत है। सुबह का वक्त है और ट्रेन के डिपार्चर में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट बाकी। और अभी भी इतने बंदे मेरे आगे मौजूद हैं, उम्मीद है हम टिकट ले ही लेंगे टाइम से। जल्दी करो, जल्दी। दो नारवाल नहीं हो गया, 2 वज़ीराबाद यार। वज़ीराबाद, हाँ जी भाजी वज़ीराबाद तो नाल ले लेना गुजार। चलो सियालकोट दो फिर, 2 सियालकोट दो फिर। भलवाना नारवाल दी दई। सियालकोट कितने की? नारवाल सियालकोट 450 से 70 मतलब 2 जल्दी 470 है ना। इधर सियालकोट इधर ये 2 हैं, 2 दे दो। हाँ जी एक और दे दें। एक दूसरी गलत फड़ के ले जाओगे, आगे एक बंदा गलत ले आ गया। चल कोई नहीं, पैसे तो भर गया ना। ओए ओ सियालकोट एक्सप्रेस रेडी खड़ी है, आलान हो गया। ओ बिल आके पहुंच गए हम। बस 200 ना पूछो हम कैसे पहुंचे हैं। फ़िलहाल अगली कोचेज़ में चलते हैं, आगे ज़रा रश कम है। सुबह के पूरे 5 बजे ZCU20 की क़यादत में 171 अब सियालकोट एक्सप्रेस सियालकोट जाने के लिए लाहौर से रवाना हो रही है। और बस पूरे टाइम पे पकड़ी, आपने देखा ही होगा।
सुबह सुबह का वक्त और सियालकोट एक्सप्रेस अब किसी ट्रेन से मुलाकात करने जा रही है। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। HGMU30 8223 की क़यादत में ये थी 27 अब शालीमार एक्सप्रेस। कम से कम 2-3 घंटे लेट आ रही है ये। और ये सामने खड़ी है सुपर पार्सल बदामी बाग रेलवे स्टेशन पर। आखिरकार 200 हम इंजन के पास पहुंचने में कामयाब हो गए और ये आज की पावर रही ZCU20 6424 जी। ट्रेन पास शुरू हो रही है इस वक्त दरियाए रावी से। सियालकोट एक्सप्रेस की आज की दूसरी मुलाकात। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। GU20 है 4562। भाइयों ये थी लाहौर रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली 106 राउंड रावल एक्सप्रेस। सियालकोट एक्सप्रेस लाहौर के बाद अपना पहला स्टॉप करने जा रही है शादरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन। सुबह सुबह का वक्त है भाई, तो काफ़ी तादाद में उस हिसाब से पैसेंजर मौजूद हैं। ट्रेन की ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी है, लेकिन मेरे ख्याल में इस रश के बाद अब सीट बाय सीट ट्रेन फुल हो जाएगी। आज का लोकोमोटिव जिसने सियालकोट एक्सप्रेस को लाहौर से वज़ीराबाद तक लीड करना है ZCU20 6424। बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन सामने के वाइपर चल रहे हैं स्क्रीन के। भाइयों 5:18 और सियालकोट एक्सप्रेस अब शादरे को अलविदा कह रही है। आगे सिग्नल भी शादरा चकमरू ब्रांच लाइन के लिए क्लियर है। यहाँ से ट्रैक चेंज होना शुरू हो गए हैं। GoPro turn off।
का जंक्शन पॉइंट। यहाँ आपको सामने 2 ट्रैक नज़र आ रहे हैं। मिडल वाला आगे ML1 जिस पर रावल एक्सप्रेस अभी सफ़र करके आई है, और सीधा आगे लाला मूसा, रावलपिंडी और पेशावर। वैसे ये ट्रैक भी वज़ीराबाद जाता है। इस ट्रैक के ज़रिए आप 1.5 से पौने 2 घंटे में आप वज़ीराबाद पहुंच सकते हैं, लेकिन हमने ट्रेन को कवर करना है। वो दूसरी साइड पे एक ट्रैक पहले ही डिवर्ट हो गया हुआ है, फैसलाबाद साइड, शाहदरा, सांगला हिल ब्रांच लाइन। और ये ML1 को खैराबाद कह दिया सियालकोट एक्सप्रेस से। ML1 से ही सियालकोट एक्सप्रेस का सफ़र शुरू हुआ है और ML1 पर ही ख़त्म होगा। सियालकोट एक्सप्रेस आप सफ़र कर रही है शाहदरा चकमरू ब्रांच लाइन पर। शाहदरा से पहिए हटाने के बाद अब ट्रेन शाहदरा चकमरू ब्रांच लाइन पर इस स्पीड पर सफ़र का आगाज़ किया। सफ़र जैसा भी है, लेकिन हर तरफ यहाँ पर आपको ग्रीनरी, चावलों की फसलें ही देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अब सियालकोट एक्सप्रेस के टिकट की बात करें तो लाहौर जंक्शन पे भी आपको टिकट का प्रोसेस दिखाया, कैसे लाइन में लगकर हमने टिकट ली। थोड़ी सी उसमें करप्शन हो गई है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टिकट 450 रुपये की थी। आपको मैंने टिकट का जो फेयर थे वहाँ पर भी दिखाया 22 जुलाई 2025 के मुताबिक। और इसके अलावा जब काउंटर पे गए तो उन्होंने असल में टाइम इतना शॉर्ट रह गया था और जेन ने काम नहीं किया, वरना शायद उनको मैं पकड़ लेता। तो उन्होंने कहा कि 470 पे फ़ी का एक टिकट 470 का है, सियालकोट 470, जबकि टिकट देखा जाए तो ये 450 रुपये का है। इसके अलावा आप टिकट के ऊपर देखें तो तमाम टिकटों पर, दूसरी टिकट पर भी आप देखें तो स्याही हर टिकट से मिटाई गई हुई है, मिटी नहीं हुई, मिटाई हुई है। जबकि इस टिकट पर एक टिकट पर 450 वाजे दिखाई भी दे रहा है। और 20 रुपये मतलब 40 रुपये एक टिकट के पीछे सिर्फ मेरे से उन्होंने ऊपर लिए हैं। ओरिजिनल पे 450 और जो ऊपर पैसे लिए हैं वो 40 रुपये। अब ये मेरे से 40 रुपये ऊपर लिए हैं, बाकी बंदों से कितने ऊपर लिए होंगे ये तो वो भाई कैलकुलेट करके बता सकता है, या पाकिस्तान रेलवे अगर गौर करे तो वो बता सकता है कि उस बंदे ने कितने ऊपर की कमाई की है। देखो भाई, इंफॉर्मेशन होने के बावजूद जब हम जैसे बंदे लूटे जा सकते हैं, और खैर उसे में टाइम कम था और भागम भाग का वक्त आपने देखा ही होगा। ट्रेन हमने भाग के पकड़ी थी, वरना थोड़ा सा भी टाइम मिस होता तो ट्रेन छूट जानी थी। और दूसरा ये कि अगर हम लगेज वाली साइड से स्टेशन में एंटर हुए थे, अगर हम लाहौर की मेन एंट्रेंस से एंटर होते स्टेशन में तो ट्रेन पकड़ना नामुमकिन सा था। लेकिन फिर भी किस्मत थी कि ट्रेन हमें मिल गई। लेकिन ये जो करप्शन थी इसके बारे में यार ज़रा बुरा सा लग रहा है कि हम जैसे बंदे भी लूटे जा रहे हैं, तो आम बंदों का क्या हाल होगा। और यही वजह हो सकती है कि वहाँ पर जहाँ पर टिकट फ़रोख्त की जा रही थी वहाँ पर एक भी लाइट मौजूद नहीं थी, पंखा ऑफ था। चलो लाइट तो लाजमी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का टाइम था इस वक्त हर कोई चाह रहा था कि टिकट मुझे मिल जाए। तो बागम बाग में काफ़ी लोगों के साथ ही हुआ था, क्योंकि लोग अपना किराया देते थे और वो कहता था इतने आपके पैसे शॉर्ट हैं, तो वो पैसे ऊपर वसूल करता था वो बंदा। अब क्या मामला है ये पाकिस्तान रेलवे को ही देखना पड़ेगा। शाहदरा
चकमरू ब्रांच है इनका पहला रेलवे स्टेशन, कोट मूलचंद रेलवे स्टेशन। ये देखने में तो भाई अबेंडन हो चुका हुआ है। और ये ऊपर मोटरवे जा रही है, सियालकोट मोटरवे। अगर आपने सियालकोट जाना हो अपनी गाड़ी को और तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटा, बसें भी तकरीबन 1.5 घंटे में पहुंचा देती है। और ये स्टेशन अबेंडन हो चुका हुआ है जिसकी हमने वर्किंग हालत में कवरेज भी की हुई है। और दोस्तों आज मैं अकेला सफ़र नहीं कर रहा, आज मैं सफ़र कर रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, बहुत देर बाद इब्राहिम भाई के साथ। क्या हाल है आप? कितनी देर बाद सफ़र करते हैं हम लोग? तकरीबन 8 महीने बाद। तकरीबन आपने कितना हुआ है? मुझे तो याद भी नहीं है। आखिरी हम लोगों ने दिसंबर में किया था ट्रैवल। दिसंबर में? किधर का? भावलपुर। हाँ हाँ याद आ गया। 33 और टू डाउन 33 हाँ चलो यार, मज़े का दिन था वो भी। अब फिर हम इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये पता नहीं बारिशों का पानी है इकट्ठा हुआ है सामने, या फिर मुंजी को पानी लगाया हुआ है। ये आ गया ब्रांच लाइन का दूसरा रेलवे स्टेशन, लेकिन वर्किंग रेलवे स्टेशन के हिसाब से लेकिन तो पहला वर्किंग रेलवे स्टेशन श्री रामपुरा रेलवे स्टेशन। क्या हसीन नज़ारे हैं भाई। एक तरफ हरे भरे सरसब खेत खलियान, दूसरी तरफ हरी भरी ट्रेन सियालकोट एक्सप्रेस, और सामने से उभरता हुआ सूरज। ट्रेन खाली है और कुछ लोग अभी भी इंजन में बैठे हैं। आने वाला रेलवे स्टेशन काला खटाई रेलवे स्टेशन, जहाँ से सियालकोट एक्सप्रेस थ्रू पास होगी। लगता है सियालकोट एक्सप्रेस को भी स्टॉप मिलना शुरू हो गए हैं। पहले काला खटाई पर स्टॉप नहीं था और अब मेरे ख्याल में ये सियालकोट एक्सप्रेस अब काला खटाई पर स्टॉप करेगी। और आगे वो जो भाई इंजन में सफ़र कर रहे थे वो भी उतरने के लिए मौजूद, और कुछ मुसाफिर काला खटाई के प्लेटफॉर्म पर मौजूद। इस पूरे सेक्शन पर पीएलसी सिस्टम चलता है और आगे वो भाई पीएलसी पेपर लाइन क्लियर ड्राइवर साहब को थमाते हुए कि भाई आप इस स्टेशन से आप जा सकते हैं। डब्बे से इंजन में जाने का मंजर। भाइयों 171 आप सियालकोट एक्सप्रेस की बात करें, अभी ये रीस्टोर हुई थी रिसेंटली 15 जून 2025 को। आज है 27 जुलाई 2025, तो तकरीबन इसको 1.5 माह हो चुका है चले हुए। तो सियालकोट एक्सप्रेस अभी रिसेंटली इसने एक एक्स्ट्रा स्टॉप किया काला खटाई रेलवे स्टेशन पर। वैसे अगर शेड्यूल स्टॉप देखें 11 स्टॉप हैं इसके वज़ीराबाद तक, लेकिन अगर एक्स्ट्रा स्टॉप इसको मिल गए हैं तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन सी नई तब्दीली देखने को मिलेगी। इसके अलावा सियालकोट एक्सप्रेस की बात करें, इसका टोटल सफ़र
181 किलोमीटर है। शाह सुल्तान हाल्ट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग गई है अभी, और 181 किलोमीटर के लिए 450 रुपये सियालकोट एक्सप्रेस का किराया नहीं है, क्योंकि ये जो किराया 450 रुपये ये है सियालकोट तक। तो अभी जो हमने किराया दिया है वो 139 किलोमीटर का 450 रुपये दिए हैं। और अगर आप मेन लाइन से जाएं वज़ीराबाद तो CEO रेलवे जनाब आमिर साहब ने कहा था तो टिकट जो है वो वज़ीराबाद का इशू नहीं हुआ, सियालकोट तक का दिया है, तो उसकी क्या रीज़न है बता सकते हैं? वो अवेलेबल कर देंगे पहला दिन। अभी 1.5 माह गुजरने के बाद भी वज़ीराबाद तक अभी टिकट नहीं दिया गया। जो मेन लाइन का फेयर है या डिफरेंट फेयर होगा इसका? बल्कि उससे कम होगा। उससे कम होगा। अब मेन लाइन के फेयर की बात करें, यानी कि लाहौर गुजरांवाला वज़ीराबाद, तो लाहौर से वज़ीराबाद मेन लाइन ML1 पर फेयर है 300 रुपये इकॉनमी क्लास की टिकट का, और यहाँ पर 450 से सियालकोट तक का है। तो आगे मेरे ख्याल में 50, 70 या 100 रुपये होगा आगे। ये आ गया भाई नारंग मंडी, नारंग शहर। जल्द हम नारंग रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। बज कर 16 मिनट और सियालकोट एक्सप्रेस अपना तीसरा स्टॉप करने जा रही है नारंग रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर उतरने वालों की तादाद ज़्यादा होगी और सवार होने वालों की तादाद भी कम नहीं है नारंग के प्लेटफॉर्म पर। ये आ गया भाइयों नारंग रेलवे स्टेशन। लो भाइयों एक दफ़ा वॉकिंग टूर कर लेते हैं एक कोच का। सुबह सुबह की ट्रेन और दोनों साइड पर पैसेंजर फुल बैठे हैं भाई। आने वाला रेलवे स्टेशन मेठा सूजा रेलवे स्टेशन और 48 किलोमीटर की दूरी है शाहजहाबाग जंक्शन से। देखते हैं कि यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ का क्लास देखने को मिलता है या नहीं। उम्मीद है यहीं पे मिलेगा क्योंकि शेड्यूल क्लास यहीं पर इसी स्टेशन पर होगा। मेन लाइन का सिग्नल डाउन, होम सिग्नल राइट, और वो सामने खड़ी है फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर लूप लाइन पर। HBU 28059।
सिर्फ 4 डब्बों के साथ फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर। और लगता है हमारी ब्रेक भी लगेगी, यहाँ पर भी स्टॉप दे दिया है। BRB लिंक कनाल, इसके अलावा ये जो पूरी पट्टी है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। ये ट्रेन तकरीबन बॉर्डर के 15 से 20 किलोमीटर एरिया से दूर चल रही होती है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से। 6:52 और सियालकोट एक्सप्रेस अब पहुंच रही है बद्दो महली रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर भी पैसेंजर प्लेटफार्म पर मौजूद। 2 मिनट का क़याम और बद्दो महली रेलवे स्टेशन से रवानगी। देखा जाए यहाँ पर जो गैलरी में लोग खड़े थे उनकी तादाद में कमी हुई है और सीट बाय सीट अभी भी वही रश है। रैया खासी जाने ट्रेन अपने पहिए बढ़ा रही है और ये साथ साथ एक नहर भी चल रही है। आउटर राइट नहीं है इसलिए ज़रा ये डेंजर सिग्नल दिया है। डेंजर सिग्नल के लिए ये हॉर्न दिया है और साथ ही जो आउटर है वो राइट हो चुका है। यहाँ भाई फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही थी। रैया खास रेलवे स्टेशन में ट्रेन पहुंच गई है और यहाँ पर स्टॉप किया है। लगता है आज पहला दिन है जो ये स्टॉप मिले हैं यहाँ पर। वो पीछे हैं भाई वो लोग। रैया खास रेलवे स्टेशन हमारे लिए इसलिए ख़ास क्योंकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और साथ में ट्रेन भी है। लो भाई मिठाई का डब्बा यहाँ पर भी आ रहा है और हाथ भी आ चुके हैं। ड्राइवर साहब के पास पहुंच गए हैं लोग। मुझे लग रहा है ये जो एक्स्ट्रा स्टॉप मिले हैं वो आज के दिन मिले हैं तो उस वजह से ये वेलकम करते हुए अहलियाने इलाका
रैया खास। पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। चलो अभी ड्राइवर साहब पहुंच गए अपनी सीट पर। 5 से 8 मिनट का क़याम करना पड़ गया, क्योंकि आपने देखा कि लोग ट्रेन का स्टॉप मिलने पर ट्रेन को वेलकम और खुशी का इजहार करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। अच्छा, वज़ीराबाद तक जा रहे हैं? अच्छा, आगे अगर एक्सटेंड करवानी हो वज़ीराबाद तक हो जाएगी। कहाँ तक है? ये अभी सियालकोट तक हो जाएगी, हो जाएगी। या उत्तर के टिकट ले लेना, वहाँ 10 मिनट स्टॉप है सियालकोट पे। ठीक हो गया। और अंदर से बनवाएँ तो ज़्यादा पैसे तो नहीं लगेंगे? नहीं, उसी टाइम बना दें। चलो ठीक। यहाँ पर पैसेंजर मौजूद। यहाँ पर लसानी एक्सप्रेस के पैसेंजर वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, और आने वाला रेलवे स्टेशन होगा पेजोवाली, जहाँ पर सियालकोट एक्सप्रेस की मुलाकात होगी लसानी एक्सप्रेस से। भाई लसानी एक्सप्रेस शुक्र है भाई, इसके भी डब्बे ज़्यादा हुए। नारावाल से पहले एक अबैंडन रेलवे स्टेशन तलाश लोहिया रेलवे स्टेशन। सेवेंटी 76 किलोमीटर का माइलस्टोन, यानी कि हम शारजा से 76 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, और नारोवाल यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर 78 या 69 पर नारोवाल रेलवे स्टेशन मौजूद। तो सियालकोट एक्सप्रेस की बात करें तो ये 4 ब्रांच लाइन 4 लाइनों पर सफ़र करती है। एक ML1 से हमने सफ़र स्टार्ट किया, लाहौर जंक्शन से शारजा जंक्शन ML1। दूसरा शारजा चक अमरू ब्रांच लाइन, जो कि आगे नारोवाल जंक्शन है, और आगे मैं जगह भी दिखाता हूँ, वहाँ से चक अमरू की तरफ ट्रैक जाता था। तीसरा सेक्शन होगा हमारा जो सियालकोट एक्सप्रेस तय करेगी, वो होगा नारोवाल सियालकोट सेक्शन, जबकि चौथा आगे वज़ीराबाद जम्मू ब्रांच लाइन। 4 सेक्शन पर नारोवाल पैसेंजर अपना सफ़र तय करती है। नारोवाल शहर में ट्रेन एंटर हो चुकी है, कॉशन चल रहा है, 120-30 की स्पीड से चल रही है। सिर्फ एक आपने निकालना है 20 या 30 की स्पीड, और जल्द ही हम नारोवाल स्टेशन भी पहुंच जाएंगे, जहां पर 10 मिनट का क़याम होगा। भाइयों, नारोवाल का जंक्शन पॉइंट आ चुका है। यहाँ से पहले यहाँ पर कभी ट्रेन यहाँ पर भी जाया करती थी। जंक्शन पॉइंट चकमरू की तरफ जाती थी, यानी कि आगे जसर, शकरगढ़, करतारपुर और आगे चकमरू की तरफ जाती थी ट्रेन। लेकिन काफ़ी ऐसे दराज से कम से कम 15 से 20 साल से वो ट्रेन बंद है, ये सेक्शन ही बंद है। इसकी बहाली के लिए पीछे एक फिजिबिलिटी भी तैयार की गई थी, बस वो फिजिबिलिटी की हद तक ही था, उसके बाद उस पर काम करना बंद हो गया है। फ़िलहाल हम पहुँचे हैं नारोवाल रेलवे स्टेशन, माजी का जंक्शन। 7:36 171 अब पहुंच चुकी है नारोवाल रेलवे स्टेशन पर। 10 मिनट का क़याम होगा यहाँ पर।
भाइयों, ये आ गया नारोवाल रेलवे स्टेशन। पैसेंजर बोगी में लगेज रखने का काम अब ये पैसेंजर खुद रख रहे हैं या ऑफिशियली तौर पे रखा जा रहा है? 10 मिनट का स्टॉप है, तो देख लें क्या गहमा गहमी है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर मेरे ख्याल में पकौड़ों का स्टॉल है और इससे आगे स्नैक्स बोतल वगैरह, सिर्फ 2 स्टॉल हैं यहाँ पर। 7:42 और ट्रेन नारोवाल रेलवे स्टेशन से रवानगी के लिए तैयार। मैं पीछे आ चुका हूँ और पिछले कोचेज़ में ही बैठ जाते हैं, अगले स्टॉप पर आगे चले जाएंगे। नारोवाल रेलवे स्टेशन पर देखा जाए तो दोनों साइड पर कर्व है। ट्रेन जब एंटर होती है नारोवाल पर उस वक्त भी, और अब रवाना हो रही है तो यहाँ पर भी। आगे स्पीड लिमिट का बोर्ड आ रहा है, 50 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड लगा हुआ है आगे। नारोवाल से सियालकोट का सफ़र 61 किलोमीटर है और अभी 59 का मार्कअप चल रहा है। नारोवाल रेलवे स्टेशन के बाद की स्पीड, नारोवाल और दुमाला सेक्शन अभी 45 की स्पीड थी और आगे 30 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड का बोर्ड आ चुका है कि आगे 30 किलोमीटर फी घंटा ट्रेन को अलावा स्पीड। अगर ट्रेन में मज़ीद भी चलाई जाए तो यहाँ पर भाई मुसाफिर बहुत है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो रेल की निस्बत कदरे अच्छी नहीं है। हालांकि मोटरवे साथ है लेकिन वो सियालकोट के लिए मोटरवे है। मैं सिर्फ बीच सेक्शन के जो रेलवे स्टेशन है उनकी बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैक अच्छा कर दिया जाए, एक मेंटेन स्पीड कर दी जाए, अच्छी स्पीड कर दी जाए 70-80 भी, और साथ साथ बोगीज़ बढ़ा दी जाएँ तो मुसाफिर ज़रूर यहाँ पर बढ़ेगा। वैसे भी यहाँ पर बहुत मुसाफिर है। आप जिस ट्रेन को भी देखेंगे वो आपको बढ़ी हुई मिलेगी। पहला इलेक्शन जारी ट्रेन के साथ मोटरसाइकिल का, और आने वाला रेलवे स्टेशन होगा दुमाला रेलवे स्टेशन। यह आ गया दुमाला रेलवे स्टेशन, नारोवाल से वेरी नेक्स्ट स्टेशन।
सियालकोट से दूरी है हमारी 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, यानी कि 48 किलोमीटर का हम मार्कअप चल रहे हैं। और ये आ गया अलीपुर सईदा का अबैंडन रेलवे स्टेशन। अलीपुर सईदा शरीफ पूरा नाम ये है। पैंतालीस किलोमीटर का माइलस्टोन और ट्रेन अप्रोच बना रही है किला सूबा सिंह रेलवे स्टेशन। अच्छा ही दराज हो गया। यहाँ पर एक ब्रिज डैमेज है और इसी तरह हर दफ़ा ट्रेन को यहाँ से गुजरना पड़ता है। किला सूबा सिंह रेलवे स्टेशन का आउटर सिग्नल और ट्रेन रुक कर अब दोबारा चल रही है। आउटर राइट था लेकिन आगे एक डेड स्टॉप है, वहाँ पर ट्रेन को रुकना होता है और क्लियरेंस लेनी होती है, साइन करने होते हैं, उसके बाद ट्रेन रवाना होती है। जो कि आगे एक छोटा सा सिग्नल आपको नज़र भी आ रहा होगा। ब्रिज को पीछे से देखते हैं। गया भाई ब्रिज देखने में तो ये लग रहा है कि वहाँ से ब्रिज नीचे गिर गया था और नया रिपेयर हुआ था, तो उस वजह से ये कॉशन लगा हुआ है। लेकिन ऐसे दराज से है भाई, इसको ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ट्रेन रवा दुआ है लेकिन इस कॉशन को ख़त्म होना चाहिए। ट्रेन मेन लाइन पर स्टॉप कर रही है, प्लेटफॉर्म साइड पर नहीं जा रही। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से क्रॉस होगा। आठ बजकर 18 मिनट पर सियालकोट एक्सप्रेस पहुँच चुकी है किला सूबा सिंह रेलवे स्टेशन पर। इस तरह छलांग मार के उतरना पड़ेगा भाई। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के इंजन की लाइट में नज़र आ चुकी है और पैसेंजर अभी उतर रहे हैं। थोड़ा सा ख़तरनाक है लेकिन उम्मीद है उसके आने तक पैसेंजर यहाँ से उतर कर प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। आठ बजकर 20 मिनट और ट्रेन मुलाकात करने जा रही है, सियालकोट एक्सप्रेस मुलाकात करने जा रही है टर्न डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से ZCU20 6406। ये आगे अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। चलते हैं अपनी ट्रेन में। दोनों ट्रेनों के बीच में मौजूद मोहम्मद बिलाल। चलो ना। 8:25 हो गए हैं और किला सूबा सिंह रेलवे स्टेशन से
सियालकोट एक्सप्रेस रवाना हो रही है और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार है। ये डिपार्चर हारन उसका भी हो गया और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी रवाना होना शुरू हो गई है। इतना लंबा देख है फिर भी तकरीबन ट्रेन ये फुल होती है। ये आ गया भाइयों पसरूर रेलवे स्टेशन। नारोवाल से मैं पीछे चला गया था और जब आगे आया तो ट्रेन की ऑक्यूपेंसी की बात करें पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। सीट्स आराम से अवेलेबल हैं। ये आ गया भाइयों पसरूर रेलवे स्टेशन। 2 मिनट का क़याम और यहाँ से रवानगी होगी सियालकोट वज़ीराबाद की जानिब। देखा जाए यहाँ पर काफ़ी तादाद है पैसेंजर्स की जो यहाँ पर ट्रेन से उतरी है। सुबह के 9 बज चुके हैं और एक तारीख़ी मकाम का रेलवे स्टेशन चविंदा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अप्रोच बना रही है। 1965 के लिहाज से इस शहर इस जगह की काफ़ी यादें और हमेशा याद रखी जाएंगी। चौबीस किलोमीटर का माइलस्टोन, इसका मतलब 24 किलोमीटर यहाँ से सियालकोट रह गया है।
एक अबैंडन रेलवे स्टेशन अलहड़। दोनों साइड पर बहुत ही करीब घने दरख्त मौजूद जंगल का मंजर पेश करते हुए, और इतने करीब हैं कि ट्रेन से भी टकरा रहे हैं, जैसा कि अभी कैमरे में भी आया था। आने वाला रेलवे स्टेशन गुन्ना कलां रेलवे स्टेशन वर्किंग रेलवे स्टेशन है। लगता है यहाँ पर भी स्टॉप दे दिया गया है सियालकोट एक्सप्रेस को, पहले यहाँ पर भी स्टॉप नहीं था। 12 किलोमीटर मार्कअप पर मौजूद। वो आगे पीएलसी दे दी गई है और ट्रेन रवानगी के लिए तैयार हो जाएगी। तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार सियालकोट से पहले। सियालकोट रेलवे स्टेशन से पहले एक अबैंडन रेलवे स्टेशन तासीराबाद रेलवे स्टेशन।
9:40 की बजाय 9:50 पर तकरीबन 3 एक्स्ट्रा स्टॉप करने के बावजूद ट्रेन तकरीबन 9:50 पर अब सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। माजी का जंक्शन था, लेकिन जंक्शन अभी भी लिखा जाता है। यहाँ से एक ट्रैक सियालकोट कैंट और वहाँ से जम्मू की तरफ जाता था। ये आ गया भाइयों सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर होगा 10 मिनट का क़याम और उसके बाद होगी वज़ीराबाद रवानगी। प्लेटफार्म पर मौजूद वाहिद कैंटीन जहाँ पर स्नैक्स और बोतल वगैरह मौजूद। और अब वज़ीराबाद जाने के लिए टिकट ले लेते हैं। ये रहा किराया नामा और वज़ीराबाद का यहाँ से है 171 आपका 190 रुपये है। दो वज़ीराबाद। पिछू बैठ के आए हो? हाँ जी। क्या स्टेशन? लाहौर से। उन्होंने क्या तोड़ दी अगर ऐसा किराया ज़्यादा पै जाता। अच्छा, तो वो लाहौर से मिलती नहीं है। हर बंदा जानता है वो सियालकोट उतर के ले ले सारा। हाँ यही कहते ऐसे हैं। कहते हैं आज इसका किराया ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कहेंगे तोड़ के टिकट दो जो जहाँ की किसी ने जाना है। ये टिकट वाले भाई अच्छे थे और वो कह रहे थे कि आप लाहौर से आ रहे हो तो लाहौर से कहना था आपने कि हमें वज़ीराबाद की टिकट दो, इससे आपको किराया ज़्यादा लगेगा। जैसे अब 450 हमने दिया है, बल्कि 470 ही दिया है। उस लाहौर वाले को 470 रुपये किराया दिया था और यहाँ पर 190 रुपये की एक टिकट मिली है। तो चलते हैं आप दोबारा अपनी 171 आप सियालकोट एक्सप्रेस में। और ये ड्राइवर साहिबान जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्रू की तब्दीली हो जाती है और आगे दूसरा क्रू लेके जाएगा वज़ीराबाद का। सिग्नल हो गया है डाउन सियालकोट जंक्शन पर। वज़ीराबाद के लिए रवानगी के लिए 171 आप सियालकोट एक्सप्रेस के लिए। दस मिनट के क़याम में हमने बस सिर्फ टिकट ही ली है। तकरीबन पूरे 10 बजे सियालकोट एक्सप्रेस सियालकोट रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है और स्टॉप करेगी अगला समरियाल और उसके बाद पहुंचेगी वज़ीराबाद। सियालकोट से वज़ीराबाद के सफ़र की बात करें तो वाया ट्रैक बात करता हूँ। जितने भी मैं किलोमीटर बताता हूँ ये वाया ट्रैक होते हैं। तो वाया ट्रैक सियालकोट से वज़ीराबाद का सफ़र है 42 किलोमीटर और 42 किलोमीटर के लिए मैंने अभी अदा किए हैं 190 रुपये। कोई डायरेक्ट टिकट यहाँ पर नहीं मिलता। जो मेरे पीछे एक अंकल जी टिकट लेने आए थे वो भी यही कह रहे थे। वो नारोवाल से आगे कोई स्टेशन है वहाँ से बैठे थे तो वो वहाँ से भी यही कह रहे थे कि वहाँ से वज़ीराबाद के लिए डायरेक्ट टिकट नहीं दिया जाता। चले मान लिया लाहौर से अगर वज़ीराबाद देखा जाए तो हम तो सिर्फ ट्रेन को कवर करने के लिए आए थे, वरना लाहौर से वज़ीराबाद कोई भी इस ट्रेन में सफ़र नहीं करेगा, क्योंकि आपको 1.5 घंटे में ML1 से दूसरी ट्रेनें आपको पहुंचा देगी सिर्फ 300 के किराए में। 5 घंटों में कोई भी वज़ीराबाद जाना इस तरह पसंद बिल्कुल भी नहीं करेगा कि वज़ीराबाद आप 5 घंटों में सियालकोट एक्सप्रेस में जाए। फिर इसे ट्रेन की कवरेज करने के लिए हम इसमें पूरा सफ़र कर रहे हैं। और सियालकोट की भी बात करें तो लाहौर से सियालकोट आप अगर जो बसें वाया मोटरवे जाती हैं वो 1.5 घंटे में पहुंचा जाती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए लाहौर से अगर सियालकोट भी किसी ने आना हो तो क्यों वो 4 घंटे अपने वेस्ट करे और इस तरह 3.5 घंटे एक्स्ट्रा बैठना पड़े उसको। इसके अलावा बात करें तो ये ट्रेन सिर्फ और सिर्फ सूटेबल है
बीच के तमाम रेलवे स्टेशनों को जहाँ पर रोड की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी मौजूद नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनको ये काफ़ी फैसिलिटेट करेगी। ख़ास तौर पर लाहौर से आगे बात करें या आप नारंग से आगे बात करें, नारंग से सियालकोट जिसने जाना है और उनके लिए काफ़ी फैसिलिटेट है। नारोवाल से सियालकोट वज़ीराबाद जिसने जाना है, हत्ता कि जिसने रावलपिंडी जाना है और उसको भी ये बहुत ट्रेन फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि वज़ीराबाद से आप ट्रेन दूसरी चेंज भी कर सकते हैं आराम से। पीछे 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस आपको आराम से मिल सकती है। फ़िलहाल ट्रेन सियालकोट की गलियों के दरमियान से गुजर रही है। दोनों तरफ में यहाँ पर बहुत नज़दीक घर मौजूद हैं। अंदाज़ा लगाया जाए तो 20 से 25 फुट होगा ये एक साइड पर। ये आगे भाइयों दूसरी साइड, यहाँ पर भी देखें आप, जो आबादी है वो काफ़ी ट्रैक के करीब है। ये रही भाइयों सियालकोट से वज़ीराबाद के लिए, सियालकोट से वज़ीराबाद के लिए 190 रुपये की टिकट 41 किलोमीटर के लिए, और 41 किलोमीटर का ये सफ़र एक स्टॉप के साथ ट्रेन तकरीबन 1 घंटे में तय करेगी। जम्मू सियालकोट वज़ीराबाद लाइन पर सियालकोट के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन आने वाला है, और आने वाला रेलवे स्टेशन होगा उगूकी रेलवे स्टेशन। वज़ीराबाद सियालकोट रोड। ये आगे भाई सामने पुल नज़र आ रहा है, वो है मोटरवे सियालकोट लाहौर मोटरवे, जिसने बाद में फ्यूचर में खादिया और हो सकता है इस्लामाबाद तक भी जाए। खादिया तक पहुँच गई तो आगे इस्लामाबाद बाय जीटी रोड भी जा सकते हैं। आगे की सड़क अच्छी है। और सियालकोट शहर वैसे तो बहुत मशहूर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, खेलों के सामान के लिए मशहूर, लेकिन सियालकोट के लिए जो मोटरवे है वो भी संबरियाल में है, ड्राई पोर्ट है वो भी संबरियाल में है, और इसके अलावा जो एयरपोर्ट है वो भी संबरियाल में ही है।
मोटर ड्राई पोर्ट और इसके अलावा एयरपोर्ट मौजूद, लेकिन आप रेलवे स्टेशन की हालत चेक करें। ट्रेन इस वक्त पहुँच रही है सियालकोट के बाद पहला स्टॉप करने जा रही है संबड़ियाल रेलवे स्टेशन पर, सेकंड लास्ट स्टॉप है। इसके बाद आखिरी स्टॉप होगा वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन और 171 अब सियालकोट एक्सप्रेस का इस तरह सफ़र इख्तिताम पजीर होगा। टाइम हो गया भाई 10:28 और ये आ गया संबड़ियाल। तो अब ट्रेन काफ़ी हद तक खाली हो चुकी है और अब ट्रेन को एक नज़र भी देख लें। बहुत देर हो गई लेकिन अब देख ही लें। पुराने डब्बा जिसमें 8 दरवाजे होते थे, एक साइड पर 4 दरवाजे और दूसरी साइड पर भी 4 दरवाजे, यानी कि 8 दरवाज़ों वाला डब्बा। एक साइड पर पंखा मौजूद और चल नहीं रहा, लाइट मौजूद नहीं है। एक लाइट वो आगे लगी हुई है वैसे, और अगली साइड का पंखा चल रहा है। इसी तरह पीछे एक नज़र देख लेते हैं। सियालकोट से संगड़ियाल तकरीबन 30-40 से और अब तकरीबन 45-50 की स्पीड चल रही है सियालकोट एक्सप्रेस की। किलोमीटर का माइलस्टोन और आने वाला रेलवे स्टेशन सोदरा कोपरा रेलवे स्टेशन, इसके बाद आएगा वज़ीराबाद जंक्शन। सियालकोट एक्सप्रेस वज़ीराबाद शहर में दाखिल हो चुकी है और बहुत जल्द हम वज़ीराबाद जंक्शन पर भी पहुंच जाएंगे। यहाँ से 2 किलोमीटर वज़ीराबाद जंक्शन की दूरी। लगता है दूसरी साइड पर भी ट्रेन आ रही है ML1 पर, क्योंकि उस साइड वाला फाटक भी बंद है और वो सामने रही ML1 लाहौर से बारासा गुजरांवाला गखर मंडी से होते हुए वज़ीराबाद पहुंच रही है और आगे जाएगी लाला मूसा, जेलम और पेशावर की जानिब।
उम्मीद है आप लोग इस साधन का मतलब समझ गए होंगे। आगे सिग्नल डेंजर है, सिग्नल लाइट नहीं है। 2 शॉर्ट हॉर्न, 1 लॉन्ग हॉर्न, सिग्नल डेंजर होने की निशानी। और सामने से GEU20 के साथ एक अदर ट्रेन आ रही है, GEU20 4570 है। ये कौन सी ट्रेन थी भाई? बिज़नेस क्लास, AC स्टैंडर्ड और बिज़नेस क्लास, पार्लर क्लास नहीं थी। देखते हैं कौन सी ट्रेन है, ट्रैकर पे देखते हैं, क्योंकि तेज़गाम भी नहीं थी। तो भाइयों ये थी वज़ीराबाद से अभी निकली है ये जो ट्रेन, ये थी 102 डाउन सुबह रफ्तार एक्सप्रेस। तकरीबन पौना घंटा लेट है और पार्लर क्लास भी मौजूद नहीं था, इसलिए ज़रा पहचानी नहीं गई। और वो सामने एक और ट्रैक जंक्शन का, यहाँ से वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन, बरासा, हाफजाबाद, सांगला हिल, फैसलाबाद, शोरकोट और आगे खानेवाल, जिस पर आजकल पाकिस्तान एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस चल रही हैं। और जिस ट्रैक से हम आए हैं आजकल, इस ट्रैक पर शाहीन पैसेंजर सियालकोट एक्सप्रेस 11:13 हो गए हैं और 171 सियालकोट एक्सप्रेस का सफ़र इख्तिताम होने को है। 3 एक्स्ट्रा स्टॉप के बावजूद ये तकरीबन 11:15 बजे वज़ीराबाद जंक्शन पर पहुंच रही है। इस ट्रेन की बात करें, मुख्तसर सी बात करें तो ज़्यादा फ़ायदा ये सिर्फ़ और सिर्फ जो दरमियान वाले रेलवे स्टेशनों वाले हैं उनको है। लाहौर, वज़ीराबाद और सियालकोट वालों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो बीच के रेलवे स्टेशन है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ट्रेन है। और आपने सुबह रश भी देख लिया था, सुबह कितना रश था इस सियालकोट एक्सप्रेस में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो लाहौर से वज़ीराबाद सियालकोट एक्सप्रेस की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।